हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैंने आपके लिए वर्तमान में कौन क्या है का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, मैंने आपके लिए सभी सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। यहां पर मैं आपको फोटो और कंप्लीट डिटेल के साथ में बताऊंगा। फ्रेंड्स, ये आज तक की कंप्लीट अपडेटेड लिस्ट है। इसमें काफ़ी पदों पर फेरबदल हो चुका है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। लास्ट में मैं आपको मोदी मंत्रिमंडल की कंप्लीट लिस्ट भी बताऊँगा। तो ये वीडियो एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न यहाँ से आपको जरूर दिलाएगा और कई क्वेश्चन आपको यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिएगा आपको क्लास कैसी लग रही है। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू जी। किस क्रम की हैं? 15वें क्रम की। एक प्रश्न बनता है, भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, 64 वर्ष की आयु में भारत की राष्ट्रपति बनने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे फ्रेंड्स? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो ये भी आपको जरूर याद रखना है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति। किस क्रम के? 14वें क्रम के। फोटो में आप देख सकते हैं जगदीप धनखड़ जी हैं। किस अनुच्छेद के तहत भारत का उपराष्ट्रपति का प्रावधान है? अनुच्छेद 63 के तहत। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। किस क्रम के हैं? 15वें क्रम के हैं। एक प्रश्न बनता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं? तो वाराणसी से लड़ते हैं चुनाव। ये वाराणसी जो कि यूपी में आता है फ्रेंड्स, ये आपको जरूर याद रखना है। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये फोटो में देख सकते हैं। अब हम देखेंगे न्यायिक प्रमुख, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो डी वाई चंद्रचूड़ है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 50वें क्रम के हैं। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है। स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को। ये नई दिल्ली में स्थित है। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? अनुच्छेद 124 के तहत। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है कि भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? संजीव खन्ना बनेंगे। ये कब बनेंगे? नवंबर 2024 में बनेंगे। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन अभी नवंबर तक डी वाई चंद्रचूड़ ही हैं। अगले मुख्य न्यायाधीश जो होने वाले संजीव खन्ना होंगे। फिर है अगला हमारा, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? आर वेंकट रमणी हैं। किस क्रम के? 16वें क्रम के हैं। महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। अगला है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में? तुषार मेहता है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है? तो देश का दूसरा बड़ा कानून अधिकारी है जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है। निर्वाचन आयोग, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार हैं। किस क्रम के हैं? 25वें क्रम के हैं। फिर अन्य चुनाव आयुक्त देखिए तो ज्ञानेश कुमार हैं और सुखबीर संधू। यहाँ पर चुनाव आयोग की बात हो रही है फ्रेंड्स। तो निर्वाचन आयोग के बारे में हम पूरी डिटेल समझते हैं। स्थापना हुई थी निर्वाचन आयोग की 25 जनवरी 1950 को। सचिवालय स्थित है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? 25 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक वर्तमान में कौन है यानी CAG? राइट आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। किस क्रम के हैं? 14वें क्रम के हैं। और CAG का फुल फॉर्म होता है द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 148 के अंतर्गत वर्णन किया गया है CAG का। अगला है महालेखा नियंत्रक यानी CGA। तो वर्तमान में है SS दुबे। 28वें क्रम के हैं। CGA का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। अब हम देखेंगे सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। सबसे पहले देखेंगे CDS। तो भारत के दूसरे CDS बनाए गए हैं अनिल चौहान जी। और पहले CDS कौन थे भारत के? जनरल बिपिन रावत। CDS को फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और जनरल बिपिन रावत जी जो कि भारत के पहले CDS थे फ्रेंड्स, इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। अब अगला देखिए और वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, वर्तमान में वायुसेना के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अमरप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बनाए गए हैं। 28वें क्रम के हैं ये। प्रतिवर्ष वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष वायुसेना दिवस मनाया जाता है।
वर्तमान में भारत के नौसेनाध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी वर्तमान में भारतीय सेना के नौसेनाध्यक्ष हैं, 26वें क्रम के हैं। वर्तमान में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। फिर अगला है थल सेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष हैं, 30वें क्रम के हैं, ये याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, थल सेना दिवस प्रतिवर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए अभी हाल ही में वायुसेना के नए उप प्रमुख भी बनाए गए हैं, ठीक है। एसपी धारकर वायुसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए करंट अफेयर्स की कंप्लीट पीडीएफ मैंने तैयार किया है, जिसमें आपको 20+ टॉपिक मिलेंगे इसी तरह से कंप्लीट डिटेल और फोटो के साथ में, जैसे मैं पढ़ाता हूँ। इसमें आपको ये जितने भी आप टॉपिक देख रहे हैं, ये फोटो में सारे टॉपिक मिलेंगे। साथ ही साथ 1000 वन लाइनर क्वेश्चन भी मिलेंगे फ्रेंड्स आपको इसमें, जो कि जनवरी से लेकर पूरा सितंबर तक कंप्लीट अपडेटेड रहेगा ये करंट अफेयर्स। ऑल एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी प्राइस मात्र 49 रुपये रखी गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, उस लिंक पे क्लिक करिए और आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। अगर आप कोई दिक्कत आती है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 7067567024 पर। पीडीएफ फाइल आपकी ईमेल आईडी में भी चला जाता है, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन है। वर्तमान में रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह। विदेश सचिव कौन है भारत के? विक्रम मिस्री हैं, 35वें क्रम के हैं भारत के विदेश सचिव। सचिव और सलाहकार में गृह सचिव वर्तमान में भारत के कौन है? गोविंद मोहन है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल जी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसको बनाया गया है? टीवी रविचंद्रन को। वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन हैं। अब हम देखेंगे गुप्तचर और जांच संगठनों के प्रमुख। सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त वर्तमान में कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, 19वें क्रम के हैं। सीवीसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, गठन हुआ था 11 फरवरी 1964 को। सीबीआई के प्रमुख वर्तमान में कौन है? प्रवीण सूद हैं। सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मुख्यालय नई दिल्ली में, गठन हुआ था 1963 में। अगला है मुख्य सूचना आयुक्त यानी सीआईसी, हीरालाल सामरिया हैं और ये 12वें क्रम के हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है वर्तमान में? राहुल नवीन, ईडी के नए निदेशक बनाए गए हैं। अगला देखिए एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? अनुराग गर्ग। भारत के वर्तमान में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के निदेशक कौन है? वो है आलोक रंजन। फ्रेंड्स, एनसीबी का फुल फॉर्म होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, स्थापना हुई थी 17 मार्च 1986 को, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और एनसीआरबी का फुल फॉर्म होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, स्थापना हुई थी 11 मार्च 1986 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब हम देखेंगे अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। तो बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? दलजीत सिंह है बीएसएफ के महानिदेशक। बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला है सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कौन है? अनीश दयाल सिंह वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, स्थापना 27 जुलाई 1939 को, मुख्यालय नई दिल्ली में। मोटो है सेवा और निष्ठा। अगला है सीआईएसएफ यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? राजविंदर सिंह भट्टी, आरएस भट्टी सीआईएसएफ के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। सीआईएसएफ को फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, स्थापना 10 मार्च 1969 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। मोटो है संरक्षण और सुरक्षा। एसएसबी के महानिदेशक वर्तमान में कौन है यानी सशस्त्र सीमा बल के? अमृत मोहन प्रसाद। एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन है? पीयूष आनंद एनडीआरएफ के वर्तमान में महानिदेशक हैं। एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल, इसका मोटो है सेवा सुरक्षा और भाईचारा, स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। एनडीआरएफ की बात हो रही है तो एनडीआरएफ का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, स्थापना 2006 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। मोटो है आपदा सेवा सदैव। फ्रेंड्स, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ ये बॉक्स में जो आप देख पा रहे हैं इनको आप जरूर याद करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं। एनएसजी के महानिदेशक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा बी श्रीनिवासन, एनएसजी के वर्तमान महानिदेशक हैं। एनएसजी का फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। मोटो है सर्वोत्तम सुरक्षा, स्थापना 16 अक्टूबर 1984 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। आईटीबीपी
यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक कौन है? राहुल रसगोत्रा। आईटीबीपी का फुल फॉर्म होगा इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। मोटो है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब हम देखेंगे प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष और सचिव। तो नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी। फ्रेंड्स, नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के सीईओ कौन है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। अगला है प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष और सचिव। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के अध्यक्ष कौन है? राकेश रंजन है। एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। गठन हुआ था 4 नवंबर 1975 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय माणिकराव खानविलकर। तो भारत के लोकपाल के अध्यक्ष हैं एएम खानविलकर। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया हैं। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 280 के तहत। वित्त आयोग का गठन भारत का राष्ट्रपति करता है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा 5 वर्षों के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? हर्ष चौहान है। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? प्रीति सूदन है। यूपीएससी का फुल फॉर्म है इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग। स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? किशोर मकवाना है। तो ये याद रखिएगा फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, इसको इंग्लिश में एसटी कमीशन कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति। वहीं अगर बात की जाए अनुसूचित जाति की तो इसको कहते हैं एससी यानी शेड्यूल कमीशन। शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति। फिर हम देखेंगे भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष। तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बनाए गए? सतीश कुमार। रेलवे बोर्ड के आगे फिर देखते हैं हम सेबी के अध्यक्ष हैं वर्तमान में माधवी पुरी बुच। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। रेलवे बोर्ड की बात हो रही है। गठन हुआ था मार्च 1905 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और रेल मंत्री वर्तमान में कौन है? अश्विनी वैष्णव। सीबीएफसी यानी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सीईओ कौन है? रविंद्र भाकर हैं। नेक्स्ट है भारतीय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, यानी सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? रवि अग्रवाल है। सीबीडीटी का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1964 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिर है ट्राई यानी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लाहौटी हैं। ट्राई का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को। और नेक्स्ट है यूआईडीएआई यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन है? अमित अग्रवाल हैं। यूआईडीएआई का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 28 जनवरी 2009 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट देखिए शिक्षक और अकादमिक संस्थान के प्रमुख देखेंगे। पहला है यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? एम जगदीश कुमार। फिर है नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? अभय कुमार सिंह। अगला है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह है। सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, हिंदी में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। स्थापना 1921 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला है प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख। तो पीआईबी यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक कौन है? धीरेन्द्र ओझा हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? नवनीत सहगल हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन है? आर माधवन है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष। अगला है प्रेस और मीडिया के प्रमुख। तो प्रधान महानिदेशक आकाशवाणी के कौन है? मौसमी चक्रवर्ती आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक हैं। बीएसएनएल के एमडी कौन बनाए गए? रॉबर्ट जेरार्ड रवि। और पीटीआई के अध्यक्ष हैं केएन शांता कुमार। पीटीआई को फुल फॉर्म प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और यहाँ पर एनवीडीए की बात हो रही है तो एनवीडीए के नए अध्यक्ष बनाए गए रजत शर्मा। एनवीडीए का फुल फॉर्म है न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन। गठन हुआ था 3 जुलाई 2007 को। फिर हम देखेंगे वैज्ञानिक और अनुसंधान संगठनों के प्रमुख। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, 10वें क्रम के हैं। इसरो का फुल फॉर्म होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1969 में। मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। अगला है परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? ए के मोहंती हैं।
नेक्स्ट है फिर हमारा फ्रेंड्स, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं। अब हम देखेंगे खेल संगठनों के प्रमुख। तो भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बनाए गए हैं? गौतम गंभीर। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई है? पीटी उषा। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? देवेंद्र झाझड़िया। खेल संगठनों के प्रमुख में हम देखेंगे आईसीसी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं जय शाह। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना 15 जून 1909 को। मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। फिर भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच बनाया गया है मनोलो मार्केज को। अब देखेंगे बीमा संस्थानों के प्रमुख। तो देखेंगे सबसे पहले ईएसआईसी यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन है? अशोक कुमार सिंह है। और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नए सीएमडी बनाए गए हैं गिरिजा सुब्रमण्यम। फिक्की के महासचिव वर्तमान में कौन है? शैलेश पाठक हैं। फिक्की का फुल फॉर्म होगा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना 1927 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? संजीव पुरी हैं। सीसीआई का फुल फॉर्म होगा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी भारतीय उद्योग परिसंघ। इफ्को के अध्यक्ष कौन है? दिलीप संघानी हैं। इफ्को का फुल फॉर्म होगा इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। स्थापना 3 नवंबर 1967 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है नेस्कॉम। नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन है? सिंधु गंगाधरन। सिंधु गंगाधरन नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं। नेस्कॉम की बात की जाए इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। स्थापना 1988। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब हम देखेंगे बैंकों के प्रमुख अधिकारी। भारत का केंद्रीय बैंक जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है शक्तिकांत दास 25वें क्रम के। आरबीआई की मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं सुधा बालाकृष्णन। आरबीआई की स्थापना हुई थी मुंबई में। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय है मुंबई में। फिर देखेंगे एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं सीएस शेट्टी। स्थापना हुई थी एसबीआई की 1 जुलाई 1955 को। मुख्यालय है मुंबई में। अब हम देखेंगे प्राइवेट बैंक और वित्तीय संस्थानों के प्रमुख। एक्सिस बैंक के सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। सिडबी यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष हैं मनोज मित्तल। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। गठन हुआ था 2 अप्रैल 1990 को। मुख्यालय है लखनऊ यूपी में। अगला है इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन है? एमबी राव। अब हम देखेंगे कंप्लीट कैबिनेट मंत्री मोदी मंत्रिमंडल की कंप्लीट लिस्ट। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। रक्षा मंत्री हैं भारत के राजनाथ सिंह। गृह और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण रसायन उर्वरक मंत्री हैं जेपी नड्डा। कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। आवासन एवं शहरी कार्य ऊर्जा मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। संसदीय कार्य मंत्री कोयला खनन मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी। पंचायती राज मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री हैं राजीव रंजन ललन सिंह। पोत परिवहन एवं जलमार्ग बत्तन मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और संचार मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। रेल सूचना और प्रसारण सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। नागर विमानन मंत्री हैं किजरापू राममोहन नायडू। उपभोक्ता मामले खाद्य वितरण मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। जनजातीय कार्य मंत्री हैं जूएल ओराम। कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह। पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। संस्कृत एवं पर्यटन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। संसदीय कार्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। श्रम एवं रोजगार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया। कोयला मंत्री खान मंत्री जी किशन रेड्डी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं चिराग पासवान। और लास्ट है जल शक्ति मंत्री हैं सीआर पाटिल। देखिए फ्रेंड्स, हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि आप हमारा पीडीएफ फाइल जरूर पढ़ के जाइए एग्जाम से पहले। इसमें आपको कंप्लीट 1000 ऑनलाइनर क्वेश्चन मिलेंगे। साथ ही साथ आपको कंप्लीट टॉपिक मिलेंगे जैसे बदले गए नाम, योजनाएं, अवार्ड्स, नियुक्तियां, मोदी मंत्रिमंडल, वर्ल्ड कप, पेरिस ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, सारे टॉपिक मिलेंगे 20+ और फोटो डिटेल के साथ में पूरी पीडीएफ रहने वाली है। 49 रुपये इसका प्राइस है।
इसको परचेज़ करिए। एक बार ईमेल आईडी अपना चेक करिए, वहाँ पर पीडीएफ फाइल चला जाता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं अगर आप कोई भी दिक्कत आती है। 7067567024 इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं आप। लास्ट में आपके लिए क्विज टाइम है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अगर आपने पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखा है तो इसका आंसर बताइए। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? इसका आंसर आपको जरूर बताना है कमेंट में। अगला क्वेश्चन आपके लिए, भारत के नए वायुसेना अध्यक्ष कौन बने हैं? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप बताइए। अगली वीडियो में जो भी बच्चा सबसे अच्छा आंसर देगा, सबसे पहले आंसर देगा, और उनका जो है नाम अगली वीडियो में मैं शो करूँगा। और आप हमारी लूसेंट ऑनलाइन जीके भी परचेज कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर है, व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करें, काफ़ी मेहनत लगती है। वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अगर अच्छा लगा हो क्लास तो फ्रेंड्स आप एक फीडबैक जरूर दीजिएगा अगर आपको मेरी मेहनत कंटेंट क्वालिटी अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।